फैसल मानिक पांडे, एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ई कॉमर्स एंड स्टार्टअप कोच। आज आपके लिए बिल्कुल ही रिसेंट टॉपिक लेके आया हूँ। फेसबुक और जियो की जो डील हुई है, इस डील के क्या मायने हैं और जो रिलायंस जियो के 38 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इंडिया में, उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इस फेसबुक जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है और रिलायंस जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, इन दोनों की डील से क्या फ़ायदा है और इनके क्या व्यावसायिक मायने हैं, वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करेंगे। फेसबुक ने जियो को 43,574 करोड़ रुपए देके 9.99% की स्टेक होल्डर एक्वायर की। इतना बड़ा अमाउंट दिया और स्टेक मिला 9.99। रीजन है रिलायंस जियो के 38 करोड़ सब्सक्राइबर। तो फेसबुक किस तरह से काम करती है, पहले हम इसको क्विक तरीके से समझ लेते हैं। तो फेसबुक के पास अपना दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जिसके आप हम सभी यूजर हैं। फेसबुक के पास 35 करोड़ सब्सक्राइबर हैं जो कि फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक आपको पता ही है, 2004 में मार्क जुकरबर्ग साहब ने यूएस में स्टार्ट किया था अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक का जो दूसरा प्रोडक्ट है डेट इज व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के लगभग 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इंडिया में, 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। थर्ड, व्हाट्सएप पेमेंट ने एनपीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है, आगे की प्रक्रिया प्रोसेस में है, तो आने वाले समय में व्हाट्सएप पेमेंट भी चालू हो जाएगा। इंस्टाग्राम लगभग 9 से 10 करोड़ सब्सक्राइबर है इंडिया में। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा जो आने वाले समय में फेसबुक का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है लिब्रा ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी, उसको भी हम समझेंगे, वो फेसबुक का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। और इस समय फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत डिटेल तरीके से, बहुत डीपली वर्क कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही पावरफुल है। आप अपने फेसबुक में या अलग अलग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब फेसबुक को आप यूज करते हो, तो आपके बिहेवियर को, आपकी साइकोलॉजी को फेसबुक बहुत अच्छे तरीके से रीड करता है। इसके अलावा फेसबुक के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो लगभग 40 करोड़ डेटा है। फेसबुक यूजर जो इंडिया में है, उनका डेटा है, उस डेटा को फेसबुक प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा है। हालांकि फेसबुक ने मीशो ऐप एंड अनअकैडमी में इन्वेस्ट किया है, बट उसको इंडिया में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उस सारे इसके डेटा को, उसके इंटेलिजेंस को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके टेक नॉलेज को यूटिलाइज कर सके। 43,574 करोड़ रुपए फेसबुक से मिलने के बाद जो रिलायंस है वो 462 लाख करोड़ रुपए के साथ भारत की सबसे बड़ी 5वें पब्लिक सेक्टर की कंपनी बन गई है। मतलब 462 लाख करोड़ रुपए के साथ रिलायंस 5वीं सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी बन गई है। फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड थिंग, इंडिया में 38 करोड़ सब्सक्राइबर है रिलायंस जियो के और लगभग 34% का स्टेक होल्डर है टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के पास। तो ये थर्ड पॉइंट, रिलायंस जो है आने वाले समय में अपने सारे ऋण, अपने सारे डेट खत्म करना चाहती है मार्च 2021 तक, और अपने तेल व्यवसाय में 20% जो शेयर है सऊदी अरामको को सेल करने की बातचीत चल रही है। रिलायंस ये चाहता है, जिस तरह से अलीबाबा और गूगल वर्क कर रहा है, रिलायंस टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को वहां पे लेके जाना चाहता है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसे पिछले साल लास्ट ईयर में स्टार्ट किया गया था। और ये कंपनी रिलायंस पे, रिलायंस जियो पे, जियो मनी, जियो सिनेमा, जियो हेल्थ, जियो सिक्योरिटी, इस तरह के सेक्टर में भी काम कर रही है। तो अब रिलायंस के पास टेलीकॉम को छोड़ के जो इसके बाकी सेक्टर्स हैं वो काफ़ी डाउन चल रहे हैं। रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा ऋण था, लोन था, रिलायंस को उसको भी फिलअप करने के लिए प्रेशर बढ़ रहा था। और रिलायंस का मोटिव ये है कि आने वाले समय में वो ई कॉमर्स सेक्टर में इंटर करना चाहती है। अब ई कॉमर्स में इंटर करने के लिए उसको एक तो फंड चाहिए और दूसरी उसको बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए। रिलायंस जियो टेलीकॉम नेटवर्क के बाद ई कॉमर्स सेक्टर में हाइपर लोकल ई कॉमर्स सेक्टर के थ्रू आ रही है। रिलायंस स्मार्ट ने जो अपनी स्टार्टिंग ग्रोसरी सर्विसेज है वो थाने, नवी मुंबई और कल्याण में एज ए स्टार्टिंग टेस्टिंग के पर्पज से चालू भी कर दिया है। आने वाले समय में रिलायंस 5G में इंटर करना चाहती है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्राई को उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि उनको 5G टेस्टिंग शुरू करने की परमिशन दी जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 5G टेस्टिंग जो है, ये टेस्टिंग रिलायंस द्वारा सेल्फ मेड है, जिसको टेस्टिंग की वो बात कर रही है। रिलायंस जियो एक सुपर ऐप और एक इकोसिस्टम इस तरह से बनाना चाहती है कि लोकल लेवल पे जो दुकानदार है उनको आपसे जोड़ सके। ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने सामान को परचेज भी कर सकते हो या पेमेंट को कर सकते हो। यहाँ पे हाइपर लोकल ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट को यूज करने की बात कही जा रही है। रिलायंस के पास 38 करोड़ ग्राहक हैं। रिलायंस आने वाले समय में फाइनेंस सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा सकती है।
रिलायंस जियो का जो हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होगा। जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, सपोज करिए आप नवी मुंबई में रहते हैं और नवी मुंबई में आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे जियो मार्ट के थ्रू, और रिलायंस का जो नेटवर्क होगा वहां के लोकल सेलर से कनेक्टेड होगा, आपका ऑर्डर उनके पास जाएगा और वो आपको लाके ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। इसमें क्या होगा, एक तो डिलीवरी टाइम बहुत कम हो जाएगी और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। और जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर एक्वायर की हुई हैं ई कॉमर्स मार्केट में इंडिया में, अमेजॉन और रिलायंस जैसी कंपनियां जो इंडिया में सबसे ज्यादा ई कॉमर्स सेक्टर में शेयर को एक्वायर की हुई हैं, उस उनके खिलाफ जो लोकल मार्केट या लोकल दुकानदारों हमेशा स्ट्राइक करते हैं कि ये कंपनियां उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। रिलायंस जियो का टारगेट वो 3-4 करोड़ लोकल दुकानदार हैं जो लोकली प्रोडक्ट को सेल करते हैं और परचेज करते हैं। रिलायंस जियो उनसे टाई अप करके आपको लोकल लेवल प्रोडक्ट को डिलीवर कराएगी। रिलायंस जियो अपने आप को अलीबाबा और गूगल के तर्ज पे भी इस्टेब्लिश करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो में गूगल के इन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया है। अब समझते हैं कि रिलायंस जियो और फेसबुक की ये जो डील हुई है इसके क्या मायने हैं। फर्स्ट थिंग कि जो रिलायंस के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा फेसबुक के लिए, और फेसबुक के जो सब्सक्राइबर हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा रिलायंस जियो के लिए। फेसबुक और जियो की जो तकनीक है, इनका पर्पज ये है कि जो फेसबुक के पास जो क्राउड है, व्हाट्सएप के पास जो क्राउड है, इंस्टाग्राम के पास जो क्राउड है, उसको इंडियन मार्केट में फेसबुक कैश नहीं करा पा रहा है, उसको रिलायंस जियो के तौर पे इंडिया में एक लोकल पार्टनर मिल गया है और रिलायंस का बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जाएगा जिससे इस डेटा को यूटिलाइज कर सके। आप समझिए कि आप जो यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप रिलायंस जियो यूज कर रहे हो, इन सारे प्रोडक्ट को जब आप यूज कर रहे हो तो अल्टीमेट आपका डेटा उनके पास है। डेटा का मतलब आपकी पर्सनल डिटेल नहीं, आपका बिहेवियर, आपका नेचर उनके पास है। आप क्या पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते हो, किस तरह की प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हो, ये सारी चीजें हैं। अब जब रिलायंस और फेसबुक फ्रेंड्स बन गए हैं तो जो बिजनेस व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप को प्रमोट किया जाएगा और उसके थ्रू पेमेंट सिस्टम को भी स्टार्ट किया जा सकता है। मार्क जुकरबर्ग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, उसको भी इंडिया में लाया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के द्वारा जो बैन था वो हटा दिया है। हालांकि उसके लिए बहुत अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी लिब्रा इंडिया में दस्तक दे सकती है। अब यहाँ पे जो फेसबुक के पास जो क्राउड है और रिलायंस जियो के पास जो क्राउड है, ये दोनों अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस क्राउड का यूज करेंगे। फेसबुक के टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। सपोज करो आप क्या पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते हो, ये इस फेसबुक को पता है। फेसबुक उस डेटा को शेयर करेगा और रिलायंस जियो उसको यूटिलाइज करेगा, या रिलायंस जियो के पास जो कस्टमर हैं, जो डेटा है, उसको फेसबुक के लिए शेयर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये दोनों अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। रिलायंस जियो की जहां तक बात है 38 करोड़ सब्सक्राइबर में, तो इनके लिए प्राइम कस्टमर का ऑप्शन लाया जा सकता है, कोई गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन लाया जा सकता है, कोई प्रमोशनल वाउचर का ऑप्शन लाया जा सकता है। यहाँ पे रिलायंस जियो का जो मेन कंसंट्रेट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अभी ऐसा फील्ड है जहाँ पे रिलायंस जियो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है और उस फील्ड में अपने आप को लॉन्च करना चाहता है। इसका जो मेन फोकस है अमेजॉन जो कि जियो बजियो साहब की है और फ्लिपकार्ट जो कि वॉलमार्ट की है, इनको कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। फेसबुक के इंटेलिजेंस के साथ लोकल लेवल पे लोकल दुकानदारों के से टाई अप करने के बाद जो रिलायंस जियो है आने वाले समय में लोकल दुकानदारों के साथ मिलके आपको सामान डिलीवर करेगा और अच्छे से अच्छा ई कॉमर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आपको एक जियो के जो कस्टमर हैं उनको प्राइम कस्टमर का भी दर्जा दिया जा सकता है। तो ये रही सारी रिलायंस और जियो के डील की बात। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत